अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पॉइंट नंबर 1 हम हल करने चले हैं। क्योंकि पिछले सवालों में यह था कि मुरब्बे का रकबा और अहाता मालूम करना था और उसका फार्मूला मुरब्बे के लिहाज से था। और अब चूँकि मुस्ततील का रकबा और अहाता मालूम करना है हमने, तो मुरब्बे का रकबे का अहाता और रकबे का फार्मूला जो था वो था 4 ज़रब ज़िला अहाते का, और रकबे का था ज़िला ज़रब ज़िला। यहाँ पे चूँकि मुस्ततील का रकबा और अहाता मालूम करना है तो इसका थोड़ा अलग तरीके से होगा। तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट नंबर 1 कि लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो मुस्ततील की जो लंबाई है वो यहाँ पर बताई गई कि लंबाई बराबर है 12 cm। तो इससे भी बेहतर होगा कि अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कि मुस्ततील की लंबाई, अगर यहाँ पर लिख दिया जाए कि मुस्ततील की लंबाई, तो हम यूँ ही लिखते हैं कि मुस्ततील की लंबाई इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बताई गई है। देखिए, मुस्ततील का रकबा इस तरह से होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर ना हो उसको मुस्ततील कहते हैं। ऐसी शक्ल जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर ना हो उसे मुस्ततील कहा जाता है। और चूँकि मुरब्बे की चारों साइडें बराबर होती हैं, लेकिन मुस्ततील में आमने सामने के अज़लाअ बराबर होते हैं और लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है। तो मुस्ततील की लंबाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि मुस्ततील की लंबाई बराबर है 12 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे मुस्ततील की चौड़ाई। मुस्ततील की चौड़ाई जो कि सवाल में मौजूद है 8 सेंटीमीटर, तो आपने 8 सेंटीमीटर लिख देना है। तो अब चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। तो सबसे पहले इसका हम मालूम करते हैं रकबा। तो क्योंकि यहाँ पर सवाल इस तरह से है कि मुस्ततील का पहले रकबा और बाद में अहाता मालूम करें, तो हम पहले रकबा मालूम करते हैं। तो हम लिखते हैं मुस्ततील का रकबा, इसका फार्मूला है लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी लेंथ ज़रब विड्थ। तो ये लंबाई ज़रब चौड़ाई लिख देना है। लंबाई हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपने 8 सेंटीमीटर यानी लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख देना है। बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, बस इतना सा काम है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 को 8 से, यहाँ पे रफ़ में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8 2 ज़र 16, 1 8 1 ज़र 1 और एक 9, तो 96 cm स्क्वायर कर देना। 96 cm स्क्वायर हो जाएगा, जिस तरह पिछले सवालों में था। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप मुस्ततील का रकबा मालूम कर सकते हैं। तो चलिए इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। मुस्ततील की लंबाई चौड़ाई वही रहेगी, लेकिन वहाँ पर हमने पहले रकबा मालूम किया, तो अब हम इसका मालूम करते हैं अहाता। तो हमने अब लिखना है मुस्ततील का अहाता। मुस्ततील के अहाते का फार्मूला है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। तो स्टूडेंट, इस तरह आपने पहले फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद 2 इंटू की अलामत वैसे ही ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद ये 12 लंबाई 12 सेंटीमीटर जमा चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आपने लिख देना है। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपने 12 और 8 को, चूँकि ब्रैकेट के अंदर जो हिस्सा होता है उसको पहले हल किया जाता है और उसके बाहर वाली रकम को बाद में हल किया जाता है। तो आपने क्या करना है, 12 और 8 को पहले जमा कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 12 और 8 को जब हम जमा करते हैं तो इसका आता है 20, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आपने लिख देना है। अब चूँकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी ज़रब 2 ज़रब 20, तो 2 और 20 को आपने क्या करना है, ज़रब कर देना इधर तरफ में। जब ज़रब करते हैं तो इसका आता है 40, 7 सेंटीमीटर भी आ जाएगा, 40 cm। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पास मुस्ततील का अहाता, तो इस तरह से इसका